नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई रिक्शास के बारे में, दिल्ली में स्पेशली। और क्या ये ई रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवर्स दिल्ली के इलेक्शंस को कोई मोड़ दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ई रिक्शास के बारे में ओवरऑल दिल्ली में। तो पहले दिल्ली में अगर आप 15 साल पहले जाएं तो ई रिक्शा नहीं होते थे। सिर्फ आपको साइकिल रिक्शास दिखते थे और ऑटो रिक्शास। और जो इंटरसिटी में जैसे रोहिणी सब सिटी हो गया, द्वारका सब सिटी हो गया और इस तरह से पीतमपुरा हो गया, वहाँ पे आपको आरटीवी रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अर्बन रूरल ट्रांसपोर्ट करके उन्होंने चलाई थी। तो मिनी बसेस होती थी जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक आपको ड्रॉप करती थी। तो वो एक अफोर्डेबल वे ऑफ कम्यूट था फॉर कॉमन पब्लिक। कुछ टाइम आने पे साइकिल रिक्शाज तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते ही थे, बट आई थिंक वो एक स्लोअर अप्रोच थे। इतना फास्ट कम्यूट नहीं देता था वो, बट स्टिल इट वाज वेरी इकोनॉमिकल। और दिल्ली की जो तंग गलियाँ हैं आज, वहाँ पे तो डेफिनेटली अभी भी यूज़ होता है। ई रिक्शाज जब आए तो सबसे पहले ये चीज़ निकल के आई कि बैटरी पावर्ड रिक्शाज की स्पीड फास्टर होती थी एज़ कम्पेयर टू योर साइकिल रिक्शाज, और सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। और ओवरऑल जो उसमें आप देखेंगे धूप से, बारिश से बचने का बेटर मैकेनिज़्म था, सीटिंग बेटर होती थी। दिल्ली में जैसे जैसे ई रिक्शा आया तो कहीं ना कहीं इसका पहले तो इनिशियल बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि दिल्ली में ई रिक्शाज का कोई रेगुलेशन नहीं था। ई रिक्शाज सड़कों पे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे थे, क्योंकि वो बैटरी से पावर थे, उनकी स्पीड भी ठीक ठाक वो पकड़ सकते थे। तो इट वाज रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट्स और उस तरह की चीज़ें निकल के आ रही थी कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स हो रहा था। फिर उनका गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया ई रिक्शास के। हर आप ई रिक्शा को आप देखेंगे कि तो उसका नंबर होता है, लाइसेंस प्लेट लगी होती है, तो जिससे कि एटलीस्ट ऑफेंसिव जो ड्राइविंग करती है ऑफेंडर्स को कैच किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके ट्रैफिक वायलेशंस को। बट समहाउ स्टिल दिल्ली में ई रिक्शास का एक सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ट्रैफिक कंजेशन को लेकर था, बिकॉज दिल्ली की सड़कें ऑलरेडी बहुत चोक्ड हैं मैं कहूँगा। और स्पेशली जो कुछ जंक्शंस हैं सिटी के, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे स्लो कम्यूट टाइम था, और ई रिक्शास की बात डेफिनेटली और इम्पैक्ट इस पर हुआ है। बट क्योंकि वो नेसेसिटी थी दिल्ली की ग्रोइंग पॉपुलेशन को एक अफोर्डेबल नियर अबाउट कम्यूट देने के लिए, ई रिक्शाज एक परफेक्ट हमारा सोर्स था। तो ई रिक्शाज एक इकनॉमी को भी, दिल्ली की जो इकनॉमी है उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज जो दिल्ली में ई रिक्शा लाखों की संख्या में है, कहीं ना कहीं लोग जो नौकरी नहीं पा रहे हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। आप कितने ई रिक्शा ड्राइवर्स से अगर आप पूछेंगे तो उनमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बट कोई उसमें स्पेसिफिक स्किल सेट उनको जॉब ऑफर नहीं कराता है। वो अगर डिग्री भी है तो वो उनको जॉब नहीं दिला पाती है। तो टू अर्न द लाइवलीहुड दे ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये एक सैड स्टेट है कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को अपना घर चलाने के लिए ई रिक्शा या ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो ई रिक्शाज तो डेफिनेटली एक अर्बन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया दिल्ली में। आम तौर पे ई रिक्शा ड्राइवर कोई भी होता है तो वो दिन का मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है कितने ई रिक्शा ड्राइवर्स को बात करके, तकरीबन जो मैंने नोट किया हुआ है 500 से 600 रुपये दिन भर अगर वो ई रिक्शा चलाएँ, बिज़ी रहें। जो कि मुझे एक ड्राइवर ने बताया था कि अगर वो सुबह 6 बजे से काम शुरू करता है और 10 बजे तक अगर वो चलता है तो 500-600 रुपये वो कमाता है। पर उसमें मेंटेनेंस, उसका बैटरी मेंटेनेंस, अगर वो ई रिक्शा किराए का है तो उसका किराया आप निकाल लीजिए, और कोई इस पर चलान या पुलिस ने अलग काट लिया तो बात अलग है। तो 500-600 रुपये से कमाने के बाद उसको सब कटने के बाद लगभग 300 रुपये, 250-300 रुपये बचते हैं जेब के। तो दिन के इस हिसाब से आप लगा लीजिए तो महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये उसको बचते हैं, चाहे वो कमाई में 20 हज़ार तक कमा ले।
500 रुपये हिसाब से आप देखेंगे तो एवरेज उसकी 15,000 बनेगी, और जेब में इसके 7 से 8 हज़ार रुपये आते हैं। तो आप देखिए ये कोई इनकम रिमार्केबल इनकम नहीं है, ये बस एक गुजारा करने के लिए इनकम ज़रूर है, बट डेफिनेटली कुछ ना होने से अच्छा है एटलीस्ट वो अपना घर का फैमिली का एक्सपेंस तो उठा पा रहा है। तो ई रिक्शा का जो इकोनॉमी में सपोर्ट है, लोगों को एटलीस्ट लाइवलीहुड दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रैफिक कंजेशन के चैलेंजेस तो ई रिक्शा के जैसा आपको मैंने बताया कि अभी भी ऑल लोग इसके परमिट्स निकाल दिए और ये लाइसेंस प्लेट्स आपने मैंडेटरी कर दी, चलान भी कटने लग गए हैं, अब ट्रैफिक पुलिस इसको मॉनिटर भी करती है, बट कहीं ना कहीं कंजेशन तो उसने किया है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक वो ई रिक्शा का अपना इशू नहीं है, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का ज़रूरत है, जिसमें कि ऐसे अफोर्डेबल अर्बन कम्यूट्स लाइक रिक्शाज और जो आपके ऑटो रिक्शाज हैं या और चीज़ें हैं, इनको लेके आप कोई डेडिकेटेड लेन्स या ऐसा कुछ सिस्टम सोचना चाहिए जिससे कि जो मेन दिल्ली की आर्टरी रोड्स हैं वहाँ पे कंजेशन ना बढ़े। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आती है कंजेशन प्रॉब्लम, तो हमारे को सॉल्व कैसे होगी हमें पता नहीं है, बट गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर कुछ करना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट आता है कि ई रिक्शाज अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गए हैं कि इनका दिल्ली के इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। इकोसिस्टम एज एन जो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं वो तो उस पर डिपेंड है ही, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं स्पेशली दी सीनियर सिटीजन्स हु डोंट हैव देयर ओन ट्रांसपोर्ट, या दिल्ली में स्पेशली पास के मेट्रो स्टेशन में कम्यूट करना है, आसपास के एरियाज में जाना है, गाड़ी को निकालना दिल्ली में एक बहुत बड़ा हेडेक है। आपको कोई वैसे तो पार्किंग नहीं है, अगर आप पार्क गाड़ी कर लेते हो तो आप गाड़ी निकाल नहीं सकते, अगर आपने गाड़ी निकाल ली तो आप गाड़ी को लगा नहीं पाओगे। तो इतनी प्रॉब्लम है वहाँ के घरों में पार्किंग की। तो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पार्किंग है, उस पर कभी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। फ्यूचर क्या रहेगा ई रिक्शाज डेफिनेटली, क्योंकि ई रिक्शा इलेक्ट्रिक बैटरी से चल रहा है, तो गवर्नमेंट उसको बैन तो नहीं कर सकती किसी भी हालत में। गवर्नमेंट को उसको स्ट्रीमलाइन करना होगा। तो जो ई रिक्शास की अभी जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं उसको डिस्पोज ऑफ कैसे हो रही हैं, वो थोड़ा सा गवर्नेंस की ज़रूरत है। उनकी रिसाइकलिंग आई होप अच्छे तरीके से एक मैकेनिज़्म हो जिससे वो होता हो। बट कहीं ना कहीं अब ये इलेक्शंस पे कैसे आती है बात, तो दिल्ली की अगर आपको जैसे बताया दिल्ली में सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है, वहाँ पे ई रिक्शा ड्राइवर्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो मेंटेनेंस को अगर आप छोड़ दें, अगर उनका जो चार्जिंग का खर्चा है, अगर स्पेशली वो अपने घरों में ही वो चार्ज कर पा रहे हैं, तो समहाउ 200 यूनिट पर मंथ के हिसाब से वो बचा पा रहे हैं पैसा। वहाँ पे डेफिनेटली दिल्ली के जो लाखों ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका वोट कहीं ना कहीं जो करंट पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जो कि आम आदमी पार्टी है, उसको जाता है। तभी आपने बात करते हुए लोगों को सुनाई होगा कि जो आपको है वोट ई रिक्शा वाले देते हैं, आप पार्टी ने ई रिक्शास से दिल्ली को भर दिया। ये तरह तरह की आप अंकल्स और सोसाइटी के ग्रुप में जो लोग बैठते हैं उनसे सुनी होगी, डिफरेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैमिली में, और इन तरह तरह के लोगों से आपने सुना होगा। कितना सच है कितना गलत है ये कहना बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ई रिक्शा नहीं है, और आपके आने से पहले ही ई रिक्शा आ गए थे, वॉल्यूम बढ़ गया इनका। बट लेट अस सी, बट वोटिंग में क्या ये इन्फ्लुएंस करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये एक चंक ऑफ वोटर है जो अगर उसको एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो मेक और ब्रेक कर सकता है। और अगर आपने देखा हो आम आदमी पार्टी के जो कन्वेंसिंग होती है दिल्ली में स्पेशली, कितनी ही ई रिक्शाज में अपनी वो गली गली जाके प्रचार करते हैं इलेक्शंस के दौरान, तो वो असर तो बिल्कुल ज़रूर मुझे लगता है पड़ेगा। तो लेट अस सी, अभी आज 1 फरवरी आ गई है, 5 फरवरी को इलेक्शन है। कैसा रहता है इलेक्शन देखते हैं, वेट एंड वॉच है, और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपका व्यू क्या है ई रिक्शा को लेके, दिल्ली में ई रिक्शास को लेके, या उसका वोट बैंक या वोटिंग पे क्या इम्पैक्ट है? अगर आपको थॉट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।